ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आज हम लोग जनरल वैल्यू ऑफ थीटा की बात करेंगे, जो कि किसी भी फंक्शन में आपका अगर कोई वैल्यू दी हुई है किसी फंक्शन की, जैसे साइन की, साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, कॉस थीटा इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, तो थीटा की किस किस वैल्यू के लिए वो वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए आपको जनरल वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू एक थीटा पे एक वैल्यू आएगी, उसी थीटा पे फिर अगले थीटा पे अगले अगर एंगल चेंगे तो भी वो सेम वैल्यू आएगी। तो इस तरह से ये देखेंगे कि थीटा की किस किस वैल्यू के लिए वो सेम वैल्यू आ रही है, इसी थीटा को हम जनरल वैल्यू कहते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग क्वाड्रेंट में चलते हैं, क्योंकि जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात होती है तो हम लोग क्वाड्रेंट की हमारे माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि हम एक क्वाड्रेंट में चले गए, और वहाँ जाके हम लोग देखते हैं कि थीटा कैसे चेंज होता है, उसकी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, वहाँ आपको आसानी से दिखेगा और तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। आइए देखते हैं कि हम जनरल वैल्यू साइन थीटा के लिए कैसे करते हैं, आप देखते हैं। आइए पहले आप कोऑर्डिनेट बना लीजिए। हम लोग जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे हम लोग तुरंत कहाँ चले जाएंगे, क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट में पहुँचते ही हम लोगों ने एक चीज़ नई चीज़ और बनाई थी कि क्वाड्रेंट में हम लोग एक सर्किल, यूनिट सर्किल ड्रा कर लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि सपोज दैट एक एंगल हम ये बना लेते हैं, ये, ठीक है ना, इसको हम लोग लिखते हैं अल्फा, ठीक है। इसको ओरिजिन कहिए और इस पॉइंट को हम लोग पी कह देते हैं। ओपी लाइन, यही लाइन ये घूमे, इसे कहते हैं रिवॉल्विंग लाइन, और ये लाइन ही मूव करती है इस कोऑर्डिनेट्स में। एक राउंड करेगी तो 360 डिग्री होता है, फिर 2 राउंड करेगी तो 720 डिग्री। मतलब ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन करेगी। मतलब आपका जो टर्न्स होंगे वो n तक जा सकते हैं, फिर इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो इसीलिए ये एक फंक्शन है, और इस फंक्शन को, इसकी वैल्यू हर क्वाड्रेंट्स में ये चेंज होता है, आपका परपेंडिकुलर ये चेंज होगा और बेस चेंज होता रहता है। तो इस जो आपकी रिवॉल्विंग लाइन है इसको हम लोग अगर 1 कह लेते हैं, इसकी वैल्यू अगर 1 ले लें तो ये रिवॉल्विंग लाइन जो है ये एक सर्किल बनेगा, और वो सर्किल क्या कहलाता है, यूनिट सर्किल कहलाता है। तो हम एक यूनिट सर्किल बना देते हैं। आइए देखिए, ये देखिए, ये बन गया आपका यूनिट सर्किल जिसका रेडियस 1 है, और ये एंगल जो है अल्फा है, जो ये एंगल है, यही लाइन इसको कहते हैं रिवॉल्विंग लाइन। ये लाइन ही घूमती है, जिससे जैसे जैसे घूमेगी वैसे ही इसकी जो पोजीशन की जो साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, उनकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, हर क्वाड्रेंट में चेंज होती जाएगी। लेकिन एक चीज़ दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे, देखिए ये सिमिलरिटी है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जो अगर हम मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखें, अगर हम लोग साइन थीटा अगर हम 0 से 90 डिग्री, इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये 0 डिग्री है, ये π/2 रेडियन है, ये पाई रेडियन है, ये 3π/2 रेडियन है, फिर एक ये 2π रेडियन, मतलब 360 मतलब 2π रेडियन। तो ये एंगल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। हम और इसको क्लियर कर देते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, ये हो जाएगा 0 और 1, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 और 0, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से इधर लेफ्ट है तो ये माइनस चला जाएगा, इधर से इधर प्लस रहता है तो इसलिए 1 है, यहाँ -1 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 -1, ठीक है। अब देखिए, हर क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक जो वैल्यू आएगी साइन की, हम पहले साइन की स्टडी करते हैं, फिर कास की करेंगे, फिर टैन की करेंगे, ठीक है। अब
साइन थीटा, साइन अल्फा को देख लीजिए क्या हो रहा है कि यहाँ से अगर 0 से स्टार्ट करते हैं, साइन 0 से, यहाँ इसकी वैल्यू 0 है। अगर इसको पोलर कोऑर्डिनेट के रूप में लिख लें तो इसका कोऑर्डिनेट बनता है कॉस थीटा और साइन थीटा। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि ये कॉस थीटा साइन थीटा कैसे आता है। जब यूनिट सर्किल होता है तो ये लेंथ का आपकी साइन थीटा हो जाएगी और ये लेंथ कॉस थीटा, वही उसको कोऑर्डिनेट के रूप में लिख लेते हैं कॉस थीटा साइन। तो ये कोऑर्डिनेट ये पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस पे अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग थीटा के अनुसार बदलते जाएंगे। जैसे यहाँ पे है, जैसे ये इस पे आएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी साइन थीटा की, और कास थीटा यहाँ 0 डिग्री पे 1 हो जाएगा। ये देखिए कोऑर्डिनेट बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ किसके एंगल के वैल्यू भी बता देंगे आपको, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या बता रहे हैं, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है आपको, तो इसको कॉन्सेप्ट को समझें कैसे निकालते हैं कि जिससे कि आप भूलें नहीं इसको। आप देखिए इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी साइन की, इस पॉइंट पे वैल्यू होगी, इस पॉइंट पे वैल्यू होगी, इस पॉइंट पे, जैसे इस पी पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वही जो ये सेम कोऑर्डिनेट्स है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, वैसे ही यहाँ भी उसकी वैल्यू आएगी। वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। जो वैल्यू जिस पोजीशन पे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी उसी पोजीशन पे यहाँ पे मिलेगी, ठीक है ना। देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो इसीलिए साइन जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में भी पॉजिटिव होता है और सेकेंड कोऑर्डिनेट में भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए कि साइन की वैल्यू कहाँ कहाँ सेम आती है किसी एक एंगल पे। अगर हमने सपोज दैट अगर हमने ये अल्फ़ा लिख लीजिए, क्योंकि ये यहाँ अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा होगा, ठीक है ना। कास अल्फ़ा तो यहाँ अल्फ़ा, अगर जो जिस एंगल पर सपोज दैट ये यहाँ पे ये 60 डिग्री है तो ये पॉइंट हो जाएगा cos 60 sin 60, ठीक है। ये हमने बताने के लिए बता दिया आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए अगर हमने अल्फ़ा लिया हुआ है, अल्फ़ा एंगल पर इसके कोऑर्डिनेट्स cos अल्फ़ा और sin अल्फ़ा होंगे। ये हमने पिछले वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस किया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब देखिए क्या ये जो लेंथ है यहाँ से परपेंडिकुलर जो डाले हैं हम, ये लेंथ, आप ये लेंथ ले लीजिए, ये जो लेंथ है अगर हम इसको PM कहते हैं। अब देखिए ये यहाँ से इस पॉइंट से ये जो लेंथ है, इसी लेंथ के हिसाब से साइन का डिसाइड होता है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। दिस अपॉन दिस, ये यूनिट सर्किल है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यही लेंथ है वो जो कि साइन के बराबर है, ठीक है ना। तो अब ये देखिए इस पॉइंट पे हमने इसकी लेंथ इतनी है। अब देखिए यहाँ से इसके पैरेलल ये जो ये लाइन है, दिस लाइन, इसके पैरेलल हम एक लाइन खींचते हैं यहाँ से एक इसको मिलाते हुए एक लाइन, तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। और इसको बढ़ाते हुए चले जाएं, इसको बढ़ाते हुए आइए, देखिए ये मान लीजिए पॉइंट P डैश आ गए। देखिए क्या हुआ, अल्फा एंगल पे जो पॉइंट है ये P, वही पॉइंट, ये लेंथ इतनी है, इसी लेंथ को निकालने के लिए हमने एक पैरेलल लाइन इसके खींच दी। ये पैरेलल लाइन ड्रा करते 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 हम लोग यहाँ पे आ गए। अब ये पॉइंट P कहाँ पहुँच गया, P डैश पहुँच गया। और ये जो रिवॉल्विंग लाइन है ये मान लीजिए घूम के यहाँ पहुँच जाती है और इसको यहाँ से हम मिला देते हैं, देखिए। और ये डिस्टेंस जो होगी इसको कह दीजिए M डैश, ठीक है। P डैश M डैश, ये लेंथ PM दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये पैरेलल लाइन है, इनके बीच में जो डिस्टेंस ये होगी, ये होगी और ये तीनों बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है, ये अब ये देखिए एंगल क्या हुआ, ये अल्फ़ा यहाँ पे था, अब ये अल्फ़ा यहाँ पे भी आ गया।
सेम एंगल होगा, क्योंकि ये जो लेंथ है वही लेंथ यहाँ पे होगी, क्योंकि ये साइड बराबर इसके साइड, ये भी 1 यूनिट है। तो क्या हुआ, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, इक्वल ट्रायंगल हो गया। और ये आपका ये लेंथ बराबर ये लेंथ है ही है जो हमने आप जो ड्रॉ किया है पैरेलल लाइन, तो ये बराबर ये। तो हुआ क्या कि आपकी जो वैल्यू जो साइन की यहाँ मिल रही थी इस पॉइंट पे, इस एंगल पे जो साइन की वैल्यू मिलेगी वो सेम वैल्यू इस एंगल पे भी मिलेगी। मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ से घूम के यहाँ तक आए, इस एंगल पे आए, कितना डिग्री घूम गए आप। देखिए, आप पहले अल्फा पे थे तो पॉइंट पी पे थे, अब यहाँ से आप घूम के कहाँ पे आ गए, पी डैश पे आ गए, और ये एंगल अल्फा है। तो कितना एंगल आपने घूमा, पाई माइनस अल्फा। मतलब ये पूरा 180 डिग्री घूमेंगे, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। पाई में से अगर आपने अल्फा माइनस कर दिया तो ये जो लाइन होगी ये पाई माइनस अल्फा एंगल पे होगी, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जो वैल्यू अल्फा पे मिल रही है वही वैल्यू आपको पाई माइनस अल्फा पे मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, साइन पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। देखिए, हमने ये प्रूव भी किया है पिछले में, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। आ गया कि नहीं आ गया, आपके इस उससे आ गया कि दो क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये जो पाई माइनस अल्फा पे ये जो वैल्यू है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके बराबर है, इसलिए साइन थीटा क्या होता है, दिस अपान दिस, दिस अपान दिस, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब किसी भी इस क्वाड्रेंट में साइन की जो वैल्यू आएगी वही सेम उसी के करस्पॉन्डिंग इस उस पे पाई माइनस एंगल पे भी वही वैल्यू आएगी। मतलब क्या हुआ, अगर सपोज दैट इसको हम लोग और विस्तृत तरीके से पढ़ते हैं, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया है, मतलब क्या हुआ, थीटा के किस वैल्यू के लिए 1/2 आएगा, ये आता है 30 डिग्री पे, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। मतलब क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब थीटा जो है अगर 30 होगा तो इसकी वैल्यू 1/2 होगी। लेकिन क्या हुआ, हमने क्या किया, इस एक और एंगल ढूंढ लिया कि जिस एंगल पर ये जो वैल्यू है फिर से रिपीट होगी। मतलब अगर हम 180 में से 30 माइनस कर दें तो थीटा इज इक्वल टू 150 पर भी अगर हम इसको घुमा दें, जहां 1/2 थीटा आ रहा था, सपोज दैट ये अल्फा 30 होता, ये हम लोग हटा लेते हैं जरा कुछ देर के लिए। अगर ये 30 है, ठीक, तो ये भी क्या होगा, 30 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस 30। तो क्या होगा, पाई माइनस 30 मतलब ये रेडियन बदल देंगे तो ये पाई/6 हो जाएगा। इसको हम रेडियन में लिख लें, पाई/6, तो ये भी पाई/6 है। तो ये 5 पाई/6 मतलब 150 डिग्री, 180 माइनस 30 मतलब 150 डिग्री पे आ गए डिग्री में, और रेडियन में 5 पाई/6। मतलब ये आपका ये इस एंगल पे भी आपके इस जो लाइन यहाँ पे आई उसकी वैल्यू भी सेम आएगी। मतलब थीटा अगर 150 है तो भी आपकी वैल्यू सेम मिल रही है। देखिए, तो एक चीज़ क्लियर हुई कि एक पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसी करस्पॉन्डिंग दूसरे क्वाड्रेंट में भी साइन के लिए सेम वैल्यू आएगी, लेकिन एंगल क्या होगा, एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, पाई माइनस अल्फा होगा। अब देखते हैं, आइए अब देखिए, ये एक राउंड घुमाने में, अब देखिए, और यहाँ पे भी अगर आप चाहें ट्रिग्नोमेट्री इसमें साइन पे
ये सेम डिस्टेंस का यहाँ भी पॉइंट मिलेगा, सेम डिस्टेंस का यहाँ भी पॉइंट मिलेगा, लेकिन इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, माइनस। देखिए इससे नीचे माइनस हो जाएगा तो उस वैल्यू पे साइन की वैल्यू माइनस आएगी, तो हम उसको, क्योंकि वो अलग वैल्यू हो गई, माइनस हो गई तो बराबर नहीं होगी, ये प्लस वैल्यू हो गई, ये माइनस हो गई, तो दोनों वैल्यू में अंतर हो गया। तो इसलिए एक राउंड में दो वैल्यू ही सेम मिल रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए एक राउंड में दो बार वैल्यू सेम मिलती है। एक बार यहाँ देखिए साइन थीटा के लिए एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक बार सेकेंड क्वाड्रेंट में, दोनों वैल्यू सेम मिलेगी और कहीं नहीं सेम मिलेगी। मिलेगी सेम, उसका अगर वैल्यू के हिसाब से देंगे सेम मिलेगी, लेकिन उसका साइन माइनस हो जाएगा, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए एक बार अल्फा पे वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे हमने जैसे ही, अब ये हम पॉजिटिव डायरेक्शन में घूम रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जब घूम रहे हैं, थीटा अल्फा को घुमा रहे हैं, तो एक बार क्या मिला, अल्फा मिला, एक वैल्यू अल्फा मिली, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, अल्फा है। अल्फा क्या, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है उसे स्मॉलेस्ट कहेंगे, ये जो जिस वैल्यू को हम निकाल रहे हैं। तो ये अल्फा मिल गई, फिर दूसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे तो क्या मिलेगी वैल्यू, पाई माइनस अल्फा, ठीक है। अभी आधा पहुंचे, फिर ये इसमें तो हमको मिलेगी नहीं वैल्यू, इसमें निगेटिव मिल जाएगी, इसमें भी निगेटिव मिल जाएगी, तो एक राउंड पे आपको दो वैल्यू मिली, एक सेम वैल्यू जिसकी अल्फा पे जो वैल्यू आएगी वही पाई माइनस अल्फा पे भी आएगी। फिर से हम जब 2 पाई प्लस अल्फा पे जाएंगे तो फिर सेम मिलेगी, देखिए 2 पाई प्लस अल्फा फिर सेम मिल गई, फिर पाई, फिर क्या होगा, ये 3 पाई आ जाएगा, फिर ये 2 पाई, फिर पाई जोड़ेंगे 3 पाई आ जाएगा, फिर इसमें से माइनस अल्फा कर देंगे, फिर ये कहाँ पहुँच जाएंगे, 4 पाई पे, 4 पाई पे फिर 4 पाई प्लस अल्फा, फिर क्या होगा, फिर पाई जोड़ेंगे, फिर माइनस अल्फा, फिर क्या होगा 6 पाई प्लस अल्फा। देख रहे हैं थीटा क्या क्या बदल रहा है, जो वैल्यू एक पर अल्फा मिल रहा है, एक पाई माइनस अल्फा पर वही वैल्यू मिलेगी पहले राउंड में, ये क्या होगा फर्स्ट राउंड जो थीटा को मूव कर रहे हैं, ये सेकेंड राउंड पे मिलेगा, ये थर्ड राउंड पे मिलेगा, ये फोर्थ राउंड पे मिलेगा, ये होगा 7 पाई माइनस अल्फा, ये सेकेंड राउंड। ये घुमाएंगे एक राउंड, फिर ये घुमाएंगे 2 राउंड, फिर एक घुमाएंगे 3 राउंड, तो ये पहले राउंड में 2 वैल्यू मिलेगी, सेकेंड राउंड में 2 वैल्यू मिलेगी, तीसरे राउंड में 2 वैल्यू मिलेगी, चौथे राउंड में 2 वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा कि ये जो वैल्यू है, इतनी वैल्यू, अब अगर n टाइम्स हम इसको घुमाते हैं, n क्या है, एक इंटीजर है, नंबर है, एक वैल्यू तो आप इधर से घुमाए तो ये मिली, अब ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल रही है, निगेटिव डायरेक्शन में घुमाते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ से जब गए तो ये माइनस पाई हो गया, ये माइनस पाई पे मिला, माइनस अल्फा, देख रहे हैं माइनस पाई और फिर अल्फा, तो ये लाइन कहाँ मिल रही है, माइनस पाई माइनस अल्फा पे। फिर क्या होगा, फिर पूरा एक राउंड घुमाएंगे तो 2 पाई होगा, 2 पाई प्लस अल्फा, तो ये माइनस 2 पाई प्लस अल्फा, देख रहे हैं यहाँ से आए, यहाँ पे ये पाई आए, इसमें फिर अल्फा ऐड हो जाएगा, ये माइनस ही इधर घूम रहा है, यहाँ पे गए फिर 2 पाई पूरा हो गए, माइनस 2 पाई, मतलब एक राउंड अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये माइनस थीटा के एंगल पे घूमेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस 2 पाई हो जाएगी, और फिर हम लोग प्लस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो प्लस अल्फा हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर माइनस 3 पाई माइनस अल्फा मिलेगा, फिर माइनस 4 पाई प्लस अल्फा मिलेगा। ये जब थीटा देखिए क्या क्या मिल रहा है, एक जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो इस एंगल पर आपको इसकी वैल्यू सेम मिल रही है, इस एंगल की 2 वैल्यू मिल रही है, और
इस एंगल की, इस दो एंगल पे एक वैल्यू मिल रही है, और इस जब माइनस से घूमेंगे तो भी माइनस पाई माइनस अल्फा ये भी आपका मिल रहा है। पहले राउंड पे ये वैल्यू मिल रही है, सेकेंड राउंड पे ये मिल रही है। इन दोनों को जब मिलाएंगे वही आपकी जनरल वैल्यू ऑफ थीटा होगी। अब देखिए इसको मिलाते कैसे हैं। देखिए क्या हो रहा है, अब ये एक टर्न हुआ, 2 टर्न हुआ, 3 टर्न हुआ, 4 टर्न हुआ, 5 टर्न हुआ, 6 टर्न हुआ, ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो हम एक n नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं। n एक ऐसा नंबर है जो प्लस इंटीजर है और माइनस इंटीजर, इसलिए हम कह रहे हैं कि माइनस इंटीजर। जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो उसे प्लस इंटीजर ले लेंगे, और जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो उसकी वैल्यू माइनस इंटीजर ले लेंगे। तो इन दोनों को मिला के एक इक्वेशन बनाएंगे, उसी वैल्यू को हम लोग निकालेंगे कि वो जो होगा वही जनरल वैल्यू ऑफ थीटा होगा, वही वो इतनी सारी वैल्यूएं उस इक्वेशन के लिए निकलेंगी। अब देखिए ये अगर साइन थीटा, ये हम ये बात कर रहे हैं कि अगर 1/2 है तो ये किसी साइन अल्फा पे होगा। ये देख लीजिए, अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है तो थीटा के किस किस वैल्यू के लिए 1/2 वैल्यू आएगी। तो अगर 1/2 का अगर हम एंगल निकालते हैं तो वो क्या है, मान लेते हैं अल्फा है। ठीक है, हम यहाँ जानते हैं कि 30 होगा, लेकिन हमने मान लिया है कि वो अल्फा होगा। तो इन दोनों में एक जनरल वैल्यू की इक्वेशन बनेगी, वही हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग इक्वेशन कैसे बनाते हैं। देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ पे पहले अल्फा मिला, पॉजिटिव डायरेक्शन में है जब एंगल ले रहे हैं, पाई मिला, n = 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। देखिए सेकेंड पे ये आया, थर्ड पे ये आया, फोर्थ पे ये आया, तो यहाँ पे n आ रहा है। देखिए n, तो n जब आप 0 लोगे तो अल्फा, मतलब अभी घूम रहे हैं पहला राउंड। तो देखिए इसको, इन सारी वैल्यू को समराइज करने के लिए देखिए क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है। तो हम क्या लिख लिए, n। यहाँ भी देखिए -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई। तो n क्या होगा, अगर n 0 हो जाएगा तो ये आप अल्फा आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, n पाई, पाई के साथ n का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए प्लस, देखिए ये अल्टरनेट चेंज हो रहा है। यहाँ माइनस, ये जब ऑड है तो माइनस है, जब इवन है तो प्लस है, जब ऑड है तो माइनस है, इवन है तो प्लस है। तो मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिससे कि हम उस पर आप n के हिसाब से उसका साइन चेंज हो। वो एक ही नंबर होता है जो कि -1 की पावर अगर n लिख लें, अगर -1 की पावर n लिख लें, अगर n 1 है तो ये माइनस हो जाएगा, n 2 है तो ये प्लस हो जाएगा, n 3 है तो माइनस हो जाएगा। देख रहे हैं, तो n पाई प्लस माइनस पावर 1 की पावर n, अगर ये एंगल अल्फा है तो अल्फा ले लेते हैं। देखो ये एंगल अल्फा है। अब देखिए यहाँ से क्या मिला, यही सेम, अगर देखिए ये इसको भी कवर कर रहा है। अगर n -1 रखेंगे तो माइनस पाई, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस अल्फा आ गया। अगर n = -2 रखेंगे तो ये -2 होके ये इसको प्लस कर देगा, तो -2 पाई प्लस अल्फा हो गया। ये एंगल भी कवर हो गए। जब n प्लस होगा तो ये एंगल कवर करेगा, जब n माइनस होगा तो ये एंगल कवर करेगा। ठीक है, तो इसकी जो जनरल वैल्यू है साइन थीटा = साइन अल्फा की, तो थीटा की वैल्यू, जनरल वैल्यू क्या आएगी, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। देखिए यही जो थीटा = n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा जो है, ये आपका जो भी इक्वेशन होगा, साइन थीटा = समथिंग, कोई भी वैल्यू है 1/2 लिखा है सपोज दैट, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30। तो साइन 30 जो होगा वही अल्फा होगा। तो ये इस थीटा के लिए अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं, थीटा = n पाई प्लस -1 की पावर n।
30 जो होगा इसको रेडियन में चेंज कर लेंगे π/6। क्यों ये लिख रहे हैं रेडियन में? क्योंकि यहाँ पाई है, ये भी रेडियन में है, तो ये π/6। तो इस इक्वेशन के लिए अगर sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/6। इसमें जनरल वैल्यू निकालते वक्त हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम स्मॉलेस्ट एंगल लेते हैं। अल्फा जो लेंगे वो स्मॉलेस्ट लेंगे, क्योंकि यहाँ साइन की दो वैल्यू है। देखिए, एक π/6 है और एक 5π/6 है। अब सवाल ये उठता है कि हम 5π/6 क्यों ना लें? हम आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग जो इस फार्मूला की जो स्टडी हुई है, हम लोग स्मॉलेस्ट एंगल लेके चले हैं अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा जो है ये यहाँ पे आया है, इसलिए हम लोग हमेशा जनरल वैल्यू ऑफ थीटा निकालते वक्त स्मॉलेस्ट वैल्यू ही लेते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो ये आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, वहाँ लिख सकते हैं कि भाई ये मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं ट्राई करूँगा कि फिर से आपको समझाऊं। और ये देखिए, और दूसरी चीज़, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि इसका एक्चुअली कहाँ यूज़ करते हैं, ये कैसे इसको यूज़ करेंगे। ये जनरल वैल्यू ऑफ थीटा अगर है, मतलब हम क्या ये कैसे इसको समराइज करेंगे। आइए देखते हैं। हमने तो इसको निकाल दिया कि ये कैसे आता है, इसका फार्मूला हमने निकाल दिया है कि साइन थीटा, अगर इसकी जनरल वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग, अगर √3/2 दिया हुआ है, तो थीटा की किस किस वैल्यू के लिए ये √3/2 आएगा, यही तो ये इक्वेशन है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो इसको अगर हम किस में चेंज कर लेंगे, सपोज दैट साइन अल्फा एक ऐसा एंगल है जिसपे ये आपका उसकी वैल्यू कितनी आएगी, √3/2 आएगी। इसमें ये ध्यान देने की बात है कि हम जो एंगल मेजर करेंगे वो रेडियन में करेंगे। ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री साइन 60 जो होता है, साइन 60 क्या है, √3/2 होता है। इसका मतलब 60 को हम चेंज कर लेंगे रेडियन में, ये होगा π/3। तो π/3 इज इक्वल साइन √3/2। अब देखिए, ये जो साइन √3/2 है, ये इसकी जगह क्या आ गया, साइन π/3। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/3। मतलब एक जो वैल्यू होगी थीटा की वो π/3 होगी, मतलब स्मॉलेस्ट एंगल यही है। तो इसका मतलब इसकी जनरल वैल्यू निकालनी है थीटा, तो क्या होगा, तो हमारे पास फार्मूला है n पाई, अभी जो बताया हमने, प्लस माइनस 1 की पावर n, ये π/3, अल्फा क्या है, π/3 है। यही इसकी जनरल वैल्यू ऑफ थीटा आएगी। मतलब सवाल यही पूछा जाता है कि अगर सपोज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 है, तो इसकी जनरल वैल्यू बताइए। तो जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी, ये किस पे है, ये 45 पे है, तो ये थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, π/4 पे है। मतलब अल्फा क्या हो गया, π/4 पे है। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/4। ये आपकी जनरल वैल्यू ऑफ होगी थीटा। मतलब क्या हुआ कि n जितना रखते जाएंगे, n1 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पाई माइनस π/4, उस पे भी बराबर होगी। n2 रखेंगे तो वो वैल्यू मिलेगी n3। मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यू आएगी थीटा की। इसे कहते हैं जनरल वैल्यू ऑफ थीटा साइन के टर्म्स में। अगर साइन, तो इसको हम समराइज कैसे करते हैं इसके फार्मूले को, अगर कोई इक्वेशन है साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको हमने साइन अल्फा निकाल लिया, सपोज दैट कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो किसके बराबर होगी, अल्फा, जो किसी अल्फा एंगल पे वो वैल्यू आएगी। तो यहाँ से थीटा क्या निकलेगा, थीटा होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। ये होगा साइन का जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, थैंक यू।